पहचान उसके नाम से होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बलिया में एक ऐसा गांव है जहां का नाम ही वहां रहने वाले लोगों के लिए कलंक बन चुका है। एक ऐसा गांव जहां की बेटियों को स्कूल की मार्कशीट दिखाने में डर लगता है। एक ऐसा गांव जहां के नौजवान अपना पता बताने के बजाय झूठ बोलना बेहतर समझते हैं। तमाम विकास योजना परियोजनाओं के इस दौर में भी भारत के कुछ ऐसे लोग हैं जो इज्जत से सर उठाकर जीने में संकोच महसूस कर रहे हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे शब्द का बोझ ढो रहे हैं जो सीधा उनके चरित्र पर चोट करता है। हम बात कर रहे हैं बलिया के रूपवार तवाइफ गांव की। अंग्रेजों ने अपनी अत्यधिक ऐश और आराम के लिए इस गांव को जो नाम दिया वो आज यहाँ की बहु बेटियों के लिए अग्नि परीक्षा बन चुका है। आखिर क्यों दशकों की गुहार के बाद भी इस गाँव का कलंक नहीं मिटाया गया? क्यों आज भी सरकारी कागजों में ये गाँव कलंकित है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपको बताते हैं इतिहास की वो कड़वी सच्चाई जिसका सामना इस गांव में रहने वाले तमाम लोगों को हर दिन करना पड़ता है। ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। बुजुर्ग बताते हैं कि फिरंगी अफसरों ने अपनी रातों को सजाने के लिए बलिया के इस कोने को चुना था। करीब 400 तवाइफों को यहाँ बसाया गया था। वक्त बदला, हुकूमत बदली, अंग्रेज चले गए, लेकिन इस गांव की तकदीर पर तवाइफ शब्द की ऐसी मोहर लगा गए जो आज यहाँ के युवाओं का भविष्य धुंधला कर रही है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि दर्द तब होता है जब इस गांव की कोई बेटी शहर पढ़ने जाती है। जब वो अपना ID कार्ड दिखाती है, उस पर तवाइफ लिखा होता है, तो सामने वालों की नजरों में सम्मान की जगह गंदी सोच आ जाती है। होटल में कमरा लेना हो या फिर नौकरी के लिए इंटरव्यू देना हो, ये एक शब्द उनकी काबिलियत पर भारी पड़ जाता है। यही वजह है कि अब यहाँ के युवा अपना गांव छोड़ रहे हैं और अपना पता शहर का बता रहे हैं ताकि उन्हें समाज की बुरी नजरों से ना गुजरना पड़े। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर कोई बचा नहीं, सबके पास दरखास्त चली गई है। लेकिन अफसोस है, दुख है इस बात का कि रात दिन नाम जो है तुरंत बदले, तुरंत अध्यादेश जारी हो गया और यह दरखास्तों को जरा भी निगाह किसी माननीय अधिकारी की गई नहीं, इसलिए कष्ट हो रहा। लेकिन वो आज अंग्रेज चले गए इस देश से, लेकिन उनका कलंक जो है आज तक हम लोग अपने ढोते आए हैं। आज हम लोग पढ़ते थे तो जब किसी बाहर में जाते थे, कहीं हम लोग ID कार्ड दिखाते थे तो मतलब कोई कुछ बोलता तो नहीं था, लेकिन अंदर से दिखाने के बाद खुद ग्लानि होती थी कि वो अंदर से क्या सोच रहे हैं कि हम किस गांव से बिलोंग करते हैं। बेबस और लाचार गांव के बुजुर्गों की माने तो कई शहरों के नाम जिलों के नाम बदल दिए जाते हैं, लेकिन उनके गांव का नाम बदलने के लिए दरख्वास्त पर दरख्वास्त देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूर्व प्रधान राजदेव चौधरी कहते हैं कि गांव का नाम बताने पर शर्मिंदगी महसूस होती है और लोग मजाक उड़ाते हैं। अरे हम लोग अब क्या महसूस करते हैं, अब आत्मा जानती है। जहाँ भी जाते हैं बात आती है गांव के नाम का तो वहाँ शर्मिंदा होकर सर नीचा करने पड़ता है और लोग इसका कभी कभी मजाक भी उड़ाते हैं कि तुम लोग तो ऐसे गांव के रहने वाले हो। रूपवार तवाइफ गांव के प्रधान ने कहा वो 10 साल से भी अधिक समय से प्रयास कर रहे हैं मगर आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। मैं शासन से यही मांग करता हूं कि रूपवार तवाइफ का नाम बदल के रूपवार सिर्फ रखा जाए। ग्रामीणों की मांग सिर्फ एक है, नाम बदलो, सम्मान दो। वो चाहते हैं कि उनके गांव का नाम देवपुर रखा जाए जो देवताओं के नाम पर हो। लेकिन कई साल की कानूनी लड़ाई और हजारों चिट्ठियों के बाद भी क्या उनकी मांगे पूरी हुई? क्या इस गांव का नाम बदलकर इन 800 लोगों को मानसिक गुलामी से आजादी मिलेगी या फिर रूपवार तवाइफ की बेटियां यूं ही समाज की नजरों में दोषी बनी रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन प्रेस हाउस।